हमारे परिवार की बहू, सिंधिया परिवार की बहू नौकरी करे, ये बात हमें जरा भी पसंद नहीं। पता है ना सबको। तो फिर इसे क्यों नहीं पता? गली मोहल्लों में घूमकर सड़कों पर तमाशा कर रही है ये। समझाओ अपनी पत्नी को, इस तरह घर वालों की आंखों में धूल झोंककर रेडियो की नौकरी नहीं कर सकती है। इतने लोग हैं घर में, किसी को पता ही नहीं कि कौन क्या कर रहा है। तुम लोगों की लापरवाही के कारण ही आज इसकी इतनी हिम्मत हुई है कि शादी के बाद भी चोरी छुपे ये रेडियो की नौकरी कर रही है। बाबूजी, परिधि जॉब चोरी छुपे नहीं कर रही। मेरी मर्जी से कर रही है, मुझे बताकर। अगर सब लोग भूल रहे हैं तो मैं याद दिला दूं, इस घर में फैसले लेने का अधिकार सिर्फ हमें है। समझा दो बहू को, आज के बाद ये घर के बाहर कदम भी नहीं रखेगी। नौकरी करना तो बहुत दूर की बात, 21वीं सदी की लड़की, मर्दों से कंधा मिलाकर चलने वाली लड़की, ये बात तो इसे शादी के पहले सोचना चाहिए थी। अपने परिवार की मर्यादा को सड़कों पर तमाशा बनते देख चुप रहने वालों में से नहीं आए हम। बाबूजी, गलत क्या किया मैंने? आरजे की नौकरी को इज्जत की नजरों से देखा जाता है, सब लोग कितना मानते हैं मुझे, और इसीलिए मेरे मम्मी पापा ने भी मुझे आज तक मना नहीं किया। ये तुम्हारे पापा का घर नहीं है, वहां क्या होता था मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन यहां वही होगा जो मैं चाहूंगा, समझी? तुम ये नौकरी नहीं करोगी, बस। बहुत जल्दी पड़ी थी ना तुम्हें शादी की। पहले दिमाग से उस जिम्मेदारी को उठाने लायक तो बनते। अपनी पत्नी को ही नहीं संभाल पाए तुम, उसे अपने घर के तौर तरीके समझाने के बजाय खुद उसके रंग में रंग गए। वो बाहर पराये मर्दों के साथ हंसी मजाक कर रही है और तुम यहां औरतों के साथ भागा दौड़ी कर रहे हो। सिंधिया परिवार के बेटे को यह शोभा नहीं देता प्रतीक, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। बाबूजी, लेकिन परी की नौकरी करने में सच में कोई बुराई नहीं थी। मैं जानता था ये, इसीलिए उसे नौकरी करनी थी। ये देखो, हमसे बहस कर रहा है हमारा बेटा। एक तो हमसे इतनी बड़ी बात छिपाई और एक बार भी नहीं सोचा कि बाबूजी को जिस दिन पता चलेगा कैसा लगेगा उन्हें। अरे अगर पत्नी को मना करने की हिम्मत नहीं थी तो हमारे पास आते, हमें बताते कि बाबूजी ऐसी ऐसी बात है। उससे क्या होता बाबूजी? आप सुनते, समझने की कोशिश करते। नहीं। प्रतीक, सही तो कह रहा हूं मैं बाबूजी। आपने अपने बच्चों को वो अधिकार दिया ही नहीं कि आपके साथ आकर अपना सुख और दुख बांट सके, आपके साथ आकर सलाह कर सके। आप तो बस अपने तौर तरीके हम पर थोपना चाहते हैं। यश भैया मना करते रहे, फिर भी आपने पुलिस को इन्वॉल्व किया। आरती भाभी रो रो कर माफी मांगती रही, आपने सुना नहीं। फिर मैं किस हक से आपको सच बताने आता? वो तो यश भैया और आरती भाभी हैं जो इस रिश्ते को जी जान से निभाना चाहते हैं। वरना अब तक तो आपने तलाक का मामला कोर्ट तक पहुंचा दिया होता। प्रतीक! नहीं बाबू। क्या कर रहे हैं? जवान बेटे पे हाथ उठाएंगे आप? नहीं बाबूजी, ये ठीक नहीं। अपने बाप से बात करने की तमीज भूल गया है लड़का।
सब उस 21वीं सदी की लड़की का कारण हुआ है। बाबूजी, मैं छोटे को समझाऊंगा, लेकिन प्लीज आप नाराज मत होइए। गुस्सा आपके सेहत के लिए ठीक नहीं। अच्छा हुआ इन्हें ये नहीं पता चला कि मैं परिधि बहू के नौकरी पे जाने वाली बात जानती थी। सॉरी भैया, मैं बाबूजी से इस तरह बात नहीं करना चाहता था। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपसे भी झूठ बोला। छोटे, जाके परिधि को संभालो। परी, ये तुम क्या कर रही हो? आई लव यू प्रतीक, और मैं अपनी जॉब के बिना भी नहीं रह सकती। तुम्हारा घर इतना बड़ा है, 24 घंटे यहाँ रहकर मेरा दम घुटता है। और जिस तरीके से बाबूजी ने आज रिएक्ट किया, मुझे लगता है वो मुझे कभी जॉब नहीं करने देंगे। इसलिए मैं जा रही हूँ अपने मम्मी पापा के घर। परी, मुझे छोड़कर मेरा क्या होगा? मैं कैसे रहूंगा तुम्हारे बिना? मैं भी तो नहीं रह सकती ना तुम्हारे बिना। और तुम्हें ऐसा रोता हुआ देखकर मैं तो मर ही जाऊंगी। परी, तुम मर जाओगी तो मैं जी के क्या करूंगा? हमने साथ में जीने मरने की कस्में खाई थी ना। बहुत प्यार करती हो ना प्रतीक भैया से, तो अपने इस प्यार पे विश्वास रखो। थोड़ा समय दो प्रतीक भैया को। और प्रतीक भैया, आप परिधि के इस विश्वास को कभी टूटने मत दीजिएगा। जी भाभी, लेकिन जिस तरह बाबूजी ने... आप तो जानते हैं बाबूजी थोड़े सख्त मिजाज के हैं, लेकिन अगर आप उन्हें प्यार से समझाएंगे तो वो जरूर समझ जाएंगे। देखा नहीं, यश जी ने कितने अच्छे से उन्हें समझाया और वो समझ गए। नहीं तो वो तो मेरे इस घर में आने के बिल्कुल खिलाफ थे, लेकिन यश जी के समझाने से ही आज मैं आप दोनों के सामने खड़ी हूँ। माँ बाप चाहे कितने ही सख्त क्यों ना हो, लेकिन अपने बच्चों को दुखी कभी नहीं देख सकते। और फिर पीढ़ियों की सोच में फर्क तो हमेशा से रहा है। जरूरत है तो हमें समझदारी से उस फर्क को मिटाने की, फिर सब ठीक हो जाएगा। प्रतीक भैया, आप बाबूजी को थोड़ा टाइम दीजिए, फिर उनसे बात कर लीजिएगा। भाभी, लेकिन बाबूजी से बात करने से पहले मैं यश भैया से बात करना चाहता हूँ। मैं जानता हूं उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन मैंने उनका दिल दुखाया है। आपसे एक रिक्वेस्ट है, जिस तरह आपने हम दोनों को अभी हिम्मत दी है, उसी तरह यश भैया से बात करने की हिम्मत दीजिए ना, प्लीज। यश जी, प्रतीक भाई आपसे कुछ कहना चाहते हैं।
भैया, बाबूजी की मार से तो आपने अपने छोटे को बचा लिया, लेकिन प्लीज आप मुझे डांटिए मारिए, मैं कुछ नहीं कहूंगा भैया। मैं जानता हूं मैंने आपको हर्ट किया, बहुत बड़ी गलती की है मैंने। प्रतीक भाई आपसे कुछ कह रहे हैं, जवाब दीजिए ना उन्हें। भैया, आप जो सजा देना चाहते हैं आप दीजिए, लेकिन प्लीज ऐसे चुप मत रहिए, प्लीज भैया। मैं मानती हूँ यश जी, प्रतीक भैया ने आपका दिल दुखाया है, आपको हर्ट किया है, लेकिन वो आपके छोटे भाई हैं। और छोटों से गलती नहीं होगी तो अगर आप उन्हें समझाएंगे तो वो जरूर समझ जाएंगे। आप एक बार उनसे प्यार से बात तो कीजिए, वो जरूर मानेंगे आपकी बात। प्लीज। तुम इतने बड़े हो गए हो, इतने बड़े हो गए कि अपने भाई से झूठ। लगती है एक बार बोल दिया होता कि भैया बाबूजी से बात करने की हिम्मत नहीं हो रही है, आप बात कर लीजिए, तो क्या मैं मना कर देता? एक ही पल में तुमने मुझे पराया कर दिया। नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं डर गया था बस, इसीलिए आपसे झूठ बोल दिया। और ये जानते हुए भी कि आपको झूठ से कितनी नफरत। जब तुम जानते थे कि मुझे झूठ से नफरत है, फिर क्यों? छोटे, मैं गुस्सा नहीं हूं, मुझे दुख हुआ है। उस दिन भी जब मुझे पता चला कि तुमने परिधि से झूठा प्रॉमिस किया है कि वो शादी के बाद काम कर सकती है, तब भी मैंने तुम्हें कहा था कि मुझे झूठ से सख्त नफरत है। और अपनों के बीच तो मैं झूठ कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। आइंदा से किसी के विश्वास के साथ धोखा मत करना, क्योंकि विश्वास और सच्ची तो रिश्ते को जोड़ के रखती है, और रिश्ते को तोड़ने की वजह भी विश्वासघात है। शायद हर चीज वापस जुड़ सकती है, और विश्वास नहीं। यश जी के पूरे परिवार को बहुत बड़ा धोखा हुआ है। यश जी के परिवार वाले मुझे विधवा और प्रशांत को मरा हुआ समझ रहे हैं, और मुझे कुछ भी करके इनकी गलतफहमी को दूर करना ही होगा। इतने बड़े झूठ के साथ मैं ये जिंदगी नहीं जी सकती। यश जी सही कहते हैं, हर रिश्ते की बुनियाद सच और विश्वास से ही होती है। मैं भी अपने अतीत का सच बताकर इस रिश्ते को एक मजबूत बुनियाद दूंगी। अब चुप नहीं रहूंगी, मैं सब कुछ बता दूंगी यश जी को कि मैं विधवा नहीं, तलाकशुदा हूं। पापा आप बहुत अच्छे हो, इसलिए आज मैं आपको अपने मम्मा को किस करने की परमिशन देता हूँ।